हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। अनुपम देवनाथ, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू ब्लॉगर 24x27 फॉर 200 रुपीज सुपर चैट। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डोंगचन लिनन को बताता है कि जो बन बेचने वाली औरत थी वो किडनैप हो गई है। तभी जो लिनन होता है वो फटाफट से एम्प्रेस को बचाने के लिए आ जाता है। लिनन बोल रहा होता है चाहे अंदर कोई भी हो गेट को तोड़ दो। वही झेंगी बोल रहा होता है थर्ड यंग मास्टर, मैं आपके लिए काफी अच्छा गिफ्ट लेके आया हूँ। थर्ड यंग मास्टर बोल रहे होते मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। तभी वहाँ पर लिनन गेट खोल के अंदर आता है। जेंगुई बोल रहा होता है आखिर तुम्हारा यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई, हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा बिजी है। यंग मास्टर भी बोल रहे होते मुझे भी देखना है, आखिर किन डिपार्टमेंट का छोटा सा ऑफिसर मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। किनफेन बोल रहा होता है मिस्टर लिनन हम इसको पकड़ नहीं सकते, ये ड्यूक डिंगू का बेटा है, ये प्रिंस का कजिन है और जो क्वीन है वो इसकी आंट है। लिनन बोल रहा होता है मैं किन डिपार्टमेंट का हेड हूँ और मुझे अभी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग बुरा काम करते हैं उनका स्टेटस क्या है, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। यंग मास्टर झंग प्लीज आप मेरे साथ में आइए। लिनियन सोच रहा होता है जितना मैं एम्परर को जानता हूँ वो यहाँ पे एम्प्रेस को कुछ भी नहीं होने देगा और एम्प्रेस को बचाने के लिए उसने मुझे यहाँ पे भेजा है, इसीलिए मुझे कुछ भी करके एम्प्रेस को बचाना होगा। यंग मास्टर झेंगुई बोल रहे होते चलो चल के देखते हैं आगे तुमको क्या कहना है। लिनियन बोल रहा होता है मैं आपके खिलाफ में एक्शन नहीं ले सकता, तो यहाँ पे हम दोनों का फायदा हो सकता है। लिनियन बोल रहा होता अगर मैं जस्टिस डिपार्टमेंट ने आपको इंटरोगेट नहीं किया तो फिर पनिशमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग आपको इंटरोगेट करेंगे, तो इससे बढ़िया आप हमारे साथ में आ जाए। किनफेन सोच रहा होता मिस्टर लिनियन काफी अच्छे हैं, वो यहाँ पे जस्टिस कर रहे हैं। वही डोंगचन भी सोच रहा होता फिलहाल पीछे खड़े रहना बिल्कुल सही रहेगा, दोनों ही साइड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनमें से कोई भी हमें खत्म करा सकता है। आगे हमें किन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, कुछ औरतें खुश होते हुए बोल रही होती है यहाँ पे लिनन के साथ में ड्यूक डिंगू का बेटा है, आखिर इन लोगों ने यंग मास्टर झेंगी को क्यों गिरफ्तार किया होगा। दूसरी औरत बोल रही होती है आजकल के जो यंग मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, वो लोग कभी भी कुछ भी कर देते हैं। पहली लड़की बोल रही होती है झेंग फैमिली के किसी भी बंदे को प्रोवोक करना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, जिसने यहाँ पे यंग मास्टर झेंग को गिरफ्तार किया है वो लिनियन है, हमें जल्दी जाके ये बात निंगा को बतानी होगी। यंग मास्टर झेंग बोल रहे होते तुम्हें पता है कि हमें कोई भी इंटरोगेट नहीं कर सकता, तो तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से मुझे वो औरत को दे दो और यहाँ से निकल जाओ। लिनियन बोल रहा होता है मैं उस औरत को वापस नहीं करूंगा, हमारे महान किंग के रहते हुए आप कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते। यंग मास्टर झेंग बोल रहे होते तुम मुझे ट्रैप में फंसा रहे हो, अब मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका है। फिर वो अपने बंदों को बोलता है इसको सबक सिखाओ, उसके बाद उस औरत को लेके आ जाना। लिनियन सोच रहा होता ये बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, आखिर जो एम्परर है उनकी रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं आई, ये बंदे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो गार्ड्स बोल रहे होते आज तुम मरने वाले हो लड़के। तभी वहाँ पे उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आती है, निंगा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है अगर तुम में से यहाँ पे कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। लिनियन बोल रहा होता है निंगा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। झेंग अपने गार्ड से बोल रहा होता तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, निंगा की टेंशन बिल्कुल भी मत करो, उसकी फैमिली भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी जो वो दोनों बंदे होते वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। लिसा वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है किसकी हिम्मत है मेरे पति को बुली करने की। लिसा को देखे यंग मास्टर झेंग काफी ज्यादा घबरा गया होता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है मिस जी आप ये मत समझिए कि हमारी फैमिली आपके खिलाफ फाइट नहीं कर सकती, जल्दी से आप लिनियन को बोलिए माफी मांगने के लिए। लिसा बोल रही होती है मेरे पति ने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, अगर वहाँ पे बुरे लोगों को पनिश कर रहा है तो उसमें कोई भी गलती नहीं है, अगर तुम्हें माफी मंगवाने का इतना ही शौक है तो आगे बढ़ के देख लो। तभी वहाँ पे मैनेजर ले आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं सभी लोग शांत हो जाइए। योर मैजिस्ट्री ने बोला कि अभी जो भी सिटी के अंदर क्यूस मजा आ रहे हैं उन सभी को पैलेस में लेके जाना है। थर्ड यंग मास्टर और लिनियन आप लोग को हमारे साथ में चलना पड़ेगा। लिसा बोल रही होती है हस्बैंड जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। लिनियन सोच रहा होता लिसा काफी तरीके से बिहेव कर रही है, वैसे अगर लिसा की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम निंगर है, इन सारी चीजों से उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा। लिसा निंगर से बोल रही होती है मुझे लिनियन के लिए माफ करना, वही निंगर बोल रही होती है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लिनियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आगे हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं डिंगू पैलेस के हेड को जो कि प्रिंस के अंकल है। डिंगू पैलेस के हेड बोल रहे होते योर मैजिस्ट्री मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ी देरी से आया हूँ। योर मैजिस्ट्री बोल रहे होते मैनेजर इनको सीट दीजिए बैठने के लिए। डिंगू पैलेस के हेड बोल रहे होते मेरे बेटे ने यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करी है जिससे कि एम्पर काफी ज्यादा परेशान हुए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब ये घर जाएगा तो मैं इसे काफी ज्यादा पनिश करूंगा। एम्पर बोल रहे होते यंग लोगों के लिए एकदम नॉर्मल है, वो यहाँ पे गलतियां करते रहते हैं, उनकी छोटी मोटी नादानी को मैं माफ कर सकता हूँ। हेड डिंगू आप इनको ज्यादा मत मारिएगा। हेड डिंगू बोल रहे होते बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। लिनियन सोच रहा होता है एम्पर ने तो इसके साथ में कुछ भी नहीं किया, इसे यहाँ से ऐसे जाने दिया। एम्पर बोल रहे होते लिनियन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है। लिनियन बोल रहा होता है मेरी गलती ये है कि मैं काफी ज्यादा छोटे काउंट का बेटा हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली वाले बंदे को ऑफेंड कर दिया है, मुझे यहाँ पे चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए था। एम्पर प्लीज अब हु डोंगचन और किनफेन को छोड़ दीजिए, ये वही कर रहे थे जो कि मैंने इनको करने के लिए कहा था। एम्पर बोल रहे होते तुम दोनों का क्या कहना है
किनफैन बोल रहा होता है मैं पूरी तरीके से इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व था और मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। वू डोंगचैन भी बोल रहा होता है हाँ मैं भी इसके अंदर इन्वॉल्व था और मैं भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। एम्परर बोल रहे होते तुम दोनों का क्राइम है कि तुम दोनों ने अपना काम काफी तरीके से किया है। वू डोंगचैन तुम एक जेलर हो, लेकिन फिर भी तुमने ड्यूक के बेटे से भिड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुमने सबसे आगे अपनी ड्यूटी को रखा है, इसी वजह से मैं तुम्हें क्यूटो का कमांडर बनाता हूँ। तुम्हारे अंडर में अब से 4 सिटीज होगी और तुम्हें यहाँ पे 3rd लेवल की रैंक भी मिल रही है। और किनफैन तुम किन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हो और तुम्हें किन टीचर पोजीशन पे प्रमोट किया जा रहा है और तुम्हें 3rd रैंक का टाइटल भी मिल रहा है। अब से तुम एक कानूआ हो। डोंगचैन और किनफैन बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया एम्परर। वही झेंग्यू सोच रहा होता है मेरे फादर कानूआ है, एक रैंक के 2 बंदे नहीं हो सकते। क्या एम्परर मेरे फादर के बारे में भूल चुके हैं? आगे एम्परर लिनियन को कहीं और लेके आ गए होते हैं। एम्परर बोल रहे होते क्या तुमने सब कुछ जानबूझ के किया था? लिनियन बोल रहा होता है आप ही ने मुझे सब करने के लिए कहा था, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे एम्प्रेस को बचाने के लिए जैंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया, इसमें मेरा पर्सनल कोई मोटिव नहीं था। एम्परर बोल रहे होते लगता है इस बार तुमने कुछ भी नहीं किया है, इसका मतलब तुमने एम्प्रेस को बचा के काफी अच्छा काम किया है और मैं तुम्हारे फादर को एक 3rd क्लास का टाइटल दे रहा हूँ। इससे बड़े टाइटल के लिए तुम्हें खुद फाइट करनी होगी। लिनियन बोल रहा होता है फाइट करनी होगी पर कैसे? एम्परर बोल रहे होते सब कुछ तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें यहाँ पे नेशन के जीनियसेस में आना होगा। अगर तुम टॉप 10 प्रोडिजी के लिस्ट के अंदर आ गए जैसे कि लीसा है, मैं तुम्हारी फैमिली को काफी टाइटल दे सकता हूँ। लिनियन बोल रहा होता है एम्परर मैंने आपके लिए जैंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है, क्या पता वो बाद में मुझसे रिवेंज लेने के लिए आए तो वो मुझे असैसिनेट कर सकते हैं या पॉइजन दे सकते हैं या फिर सिक्योरिटी भी मरा सकते हैं। एम्परर बोल रहे होते लिनियन डरो मत, आज से पूरी कंट्री के अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी फैमिली को छू दे। वैसे भी तुम्हारी फैमिली में लीसा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारी पावर की वजह से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात को सो तक नहीं पा रहे। जाओ जाके प्रैक्टिस करो, अगर कोई काम ना हो तब तक मुझे परेशान मत करना। मैनेजर ली एम्परर से बोल रहे होते अपने सब कुछ सुलझा दिया। वैसे झेंग्यू की पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफी सारे क्राइम को कमिट किया था। आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए? एम्परर बोल रहे होते हैं जितने भी बंदे मेन कल्प्रिट है उन सभी को खत्म करवा दो, बाकी सारे बंदे को कंट्री से बाहर निकाल दो। मैं यहाँ पे कोई टायरेंट नहीं हूँ, इसी वजह से मैं लोगों को जिंदा रहने का मौका देता हूँ। मैनेजर ली बोल रहे होते योर मैजेस्टी आप काफी अच्छे हैं। वैसे मुझे आपको कुछ और ही बताना था, मुझे पता लगा है कि जो जू फैमिली के मेंबर्स है वो अपर एलम तक पहुंच चुके हैं। एम्परर बोल रहे होते वो सिर्फ 19 साल की है और उसके जो मास्टर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि पूरे कंट्री के अंदर किसी में भी इतनी पावर नहीं है जो कि जू फैमिली और लिन फैमिली को प्रोवोक कर सके। लिनियन सोच रहा होता है जूली से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो हेवनली रैंकर्स को हरा सके। वही जो झैंग फैमिली है उनके पास में हेवनली रैंकर के बंदे हैं, फिर वो लिसा से इतना डर क्यों रहे थे? क्या लिसा के पास में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैकर है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है? इसी वजह से कोई भी उसको टच भी नहीं कर पा रहा। तभी लिनियन के सामने जूलियन आती है। जूलियन बोल रही होती है तुम ठीक हो ना लिनियन? लिनियन बोल रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जूलियन, क्या तुम्हें मेरी टेंशन हो रही थी? जूलियन बोल रही होती है मुझे तुम्हारी कोई भी टेंशन नहीं हो रही थी, जो जूई मेंशन के दोनों यंग मास्टर हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लिनियन सोच रहा होता है ड्यूक जूई के बेटे यानी कि निंगर के भाई ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी वहाँ पर लिनियन के पीछे ड्यूक जूई के बेटे आ जाते हैं। ड्यूक जूई के बेटे बोल रहे होते हैं निंगर तुम्हारे चक्कर में जैंग फैमिली से पंगा ले रही थी, तुम्हें इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। आगे हमें ड्यूक जूई मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं निंगर के अंकल को जो कि बोल रहे होते तुमने हमारे घर की बच्ची को फंसा लिया है और अब तुम उसका यूज कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। निंगर के अंकल बोल रहे होते लड़के तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, बाद में मत कहना कि तुम्हें ड्यूक जूई मेंशन के बंदों ने मौका नहीं दिया, या फिर तुम इन 3 डोर में से किसी के अंदर भी एंटर कर सकते हो और अंदर जाकर सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो, या फिर यहीं से वापस लौट जाओ और कसम खाओ कि तुम निंगर को कभी भी लाइफ में वापस नहीं देखोगे। मैं जूई फैमिली का हेड हूँ और निंगर का अंकल हूँ, अगर तुम मेरे सामने कसम खाते हो तो मैं भूल जाऊंगा कि पास्ट में क्या हुआ था। फिर लिनियन वहाँ पे 3 में से एक गेट को चुन लेता है। गेट पे जो बंदा खड़ा होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, मैं निंगर का तीसरा भाई हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम अगले लेवल पे जा सकते हो। 3rd ब्रदर सोच रहा होता है ग्रैंडपा ने बोला था कि निंगर के लिए पक्का आएगा और फर्स्ट टेस्ट को पास भी कर लेगा, देखते हैं आखिर क्या कर सकता है। तभी लिनियन आगे बढ़ते हुए 3rd ब्रदर के ऊपर अटैक करते हुए उनको हरा देता है। ये देख के बाकी दोनों भाई शॉक्ड हो गए होते हैं और बोल रहे होते क्या 3rd ब्रदर हार गए? वही 3rd ब्रदर बोल रहे होते आखिर मैं कहाँ पे हूँ और ये क्या हो रहा है? लिनियन बोल रहा होता है आप हार चुके हैं और ये एक्सेप्ट कर लीजिए। आगे लिनियन अगले गेट पे आ गया होता है। अंदर जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मुझे पता तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी 3rd ब्रदर को हरा दोगे और फर्स्ट लेवल पास करके यहाँ पे आ जाओगे। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी जो फ्लेम्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम इससे बच नहीं सकते। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है लड़का दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी लिनियन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अपनी हार को एक्सेप्ट करो। हम देते लिनियन ने 5 वाले बंदे को जमा दिया होता है।
वो बंदा सोच रहा होता है इस बंदे ने अपनी पावर को छुपा रखा था, ये जुआन लेवल के अपर एलएम पे है। आगे लिनन थर्ड लेवल पे आ गया होता है, जहाँ पे जुई फैमिली का थर्ड लेवल का बंदा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है लड़के तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं निंगा का फोर्थ अंकल हूँ, मैं बहुत टाइम से अर्थ एलएम पे हूँ, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? लिनन बोल रहा होता लगता है मुझे आपको भी हराना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंगर को जो कि बोल रही होती है ग्रैंडपा ऐसा मत करिए, लिनन काफी ज्यादा वीक है। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैंने उसे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रखी, वो कभी भी चाहे तो मना करके निकल सकता है। निंगर सोच रही होती मुझे पता है वो नहीं जाएगा। निंगर के ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कभी भी लड़कों की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उनकी सिर्फ बातें ही मीठी होती है, वो कभी भी अपनी बातों पे नहीं रहते। निंगर बोल रही होती है अगर आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रायल ही लेना था तो आखिर आपने यहाँ पे फोर्थ अंकल को क्यों भेजा? फोर्थ अंकल बहुत सालों पहले ही अर्थ एलएम पे पहुंच गए थे, वहीं जो लिनन है उसको आधा साल भी नहीं हुआ मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए, वो फोर्थ अंकल का ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैंने बोला ना कि वो कभी भी चाहे तो निकल सकता है, यहाँ पे तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती, यहाँ पे जो भी करेगा वो लिनन खुद करेगा। निंगर बोल रही होती आप उसे बुली कर रहे हैं। वही हम फाइट का सीन देखते हैं, जो फोर्थ अंकल होते हैं वो लिनन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। फोर्थ अंकल बोल रहे होते हैं लड़के अपनी पूरी पावर का यूज करो, अगर तुमने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। वही लिनन सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ अंकल बोल रहे होते तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये बोलते हुए लिनन के आइस में स्वॉर्ड घुसा देते हैं जिससे कि लिनन बार बार बचता है। फोर्थ अंकल बोल रहे होते तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, यहाँ पे हार मान लो तुम्हें कम चोट लगेगी। फोर्थ अंकल सोच रहे होते निंगर ने पे काफी अच्छे लड़के को चुना है, मेरे सामने इतनी देर तक टिकना काफी बड़ी बात है। लेकिन तभी उन्हें अपने ग्रैंडपा की बातें याद आ जाती है, जिन्होंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए लिनन को अंदर तक तोड़ देना, जिससे कि वो कभी भी निंगा का पीछा ना करे। लिनन बोल रहा होता है फोर्थ अंकल आप फाइट कर रहे हैं, आखिर आप डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? ये बोलते लिनन फोर्थ अंकल के स्वॉर्ड को जमा देता है, तभी जो फोर्थ अंकल होते हैं अपने स्वॉर्ड को छोड़ देते हैं। फोर्थ अंकल बोल रहे होते हैं आइस मैजिक को मैं काफी ज्यादा हल्के मिल रहा था, लेकिन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लिनन बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे फोर्थ अंकल से एक रिवॉर्ड मिला है, सच में फोर्थ अंकल काफी अच्छे हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हुए फोर्थ अंकल को टपली मार देते हैं। वो बोल रहे होते तुम काफी टाइम से अर्थ लेवल पे हो और तुम एक बच्चे से हार गए। फोर्थ अंकल बोल रहे होते हैं फादर में हार गया। उसके फादर चिल्लाते हुए बोल रहे होते तुम 19 साल के लड़के से हारे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अर्थ लेवल पे होने के काबिल हो? लिनन सोच रहा होता है इनको देख के लग रहा है कि इनके पास में फायर की मैजिक है, सच में काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं। फोर्थ अंकल बोल रहे होते हैं आपने बोला था ना कि इस लड़के को मारना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका विश्वास तोड़ना है, लेकिन ये लड़का इतना खतरनाक है कि लिंगर के लिए मरने तक तैयार था। मुझे लगा कि इसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से मैंने अपने पावर कम कर दिया। वही निंगर लिनन से बोल रही होती है लिनन का तुम ठीक हो? लिनन बोल रहा होता है रो मत, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वही ग्रैंडपा आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं लिनन तुम हमारे घर की बेटी को बुली कर रहे हो। निंगर बोल रही होती है ग्रैंडपा ऐसा मत बोलिए, जब मैं लिनन से मिली थी तब उसकी शादी नहीं हुई थी। ग्रैंडपा सोच रहे होते मैं अपने घर की लड़की को किसी की भी कंकूबाई नहीं बनने दे सकता, लेकिन इस लड़के की वजह से हो सकता है निंगर मुझसे काफी नाराज हो जाए, ये मैं नहीं होने दे सकता। फिर ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं पास्ट में क्या हुआ मैं उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी फैमिली फर्स्ट क्लास फैमिली है, वही तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है कि तुम टॉप 10 जीनियसेस में से एक हो, अगर होता तो मैं अपने ग्रैंड डॉटर को तुम्हारी कंकूबाई बनने के लिए बोल देता। लिनन बोल रहा होता अगर मैं टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में से रैंक 1 पे आ गया तो क्या आप मुझे निंगर से शादी करने देंगे? ग्रैंडपा जुई बोल रहे होता ये वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है, वर्ल्ड जीनियसेस के सामने तुम्हारा जो टैलेंट है वो कुछ भी नहीं है, रैंक 1 तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में भी आ गए तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। लिनन बोल रहा होता है क्या आप सच बोल रहे हैं? ग्रैंडपा बोल रहे होते मैंने जो भी कुछ कहा वो एकदम सच है, वैसे मुझे जानना है कि अगर मैं एग्री ना भी करूं तो आखिर तुम क्या करोगे? लिनन बोल रहा होता अभी तो मैं बहुत वीक हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब मैं इनफ पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं फिर से जुई मेंशन आऊंगा और आप लोगों को मनाने का ट्राई करूंगा। निंगर बोल रही होती है ग्रैंडपा मैं लिनन को लेकर जा रही हूँ इसकी इंजरी को ठीक कराने के लिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम लड़के को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इस लड़के को निंगर से फर्क पड़ता है, वैसे ये लड़का पावरफुल तो है, इसकी एज बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को छुपाना जानता है, ये हमारे जुई फैमिली के हर एक बंदे से काफी अच्छा है। वहीं हम देखते हैं लिनन को जिसने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। निंगर बोल रही होती है क्या तुम सच में ठीक हो? लिनन बोल रहा होता हाँ ये बहुत माइनर सी इंजरी है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। निंगर बोल रही होती है ग्रैंडपा ने बोला था जब तुम कपड़े चेंज कर लोगे तो हमें उनसे मिलने के लिए जाना है। लिनन बोल रहा होता है ठीक है हमें चलना चाहिए। आगे वो लोग ग्रैंडपा के पास में आगे होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते लिनन मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए एग्री हूँ, तुमने जो मुझे प्रॉमिस किया था जब तक तुम वो काम नहीं कर लेते तब तक तुम्हें निंगर से दूर रहना पड़ेगा। लिनन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग रंगीन कंपटीशन के बाद में तो मिल ही सकते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम निंगर से भी बाहर नहीं मिल सकते, अगर तुम्हें मिलना हो तो तुम जुई मेंशन आ जाना, अगर तुम रोज भी आते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे क्योंकि इसमें तुम्हारा ही लॉस है, तुम्हारी प्रैक्टिस खराब होगी। निंगर बोल रही होते तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम्हें 1 साल तक यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सहन कर लूंगी।
लिनियन बोल रहा होता है टेंशन मत, तो सब कुछ ठीक ही होगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैंने अपनी बातें खत्म कर ली, फिर भी तुम नहीं गए क्या? तुम यहाँ पे नाश्ते का इंतजार कर रहे हो? निंगा लिनियन के जाने के बाद में मेरे पास आना मुझसे बात करने के लिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते निंगा तुम इस लड़के को पसंद करती हो, उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो अगर फ्यूचर में कोई पूछेगा कि लिनियन की वाइफ कौन है तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई लिसा की जगह तुम्हारा नाम लेगा? हम देखते हैं निंगा कुछ भी नहीं कह पाती। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो किसी की परछाई बन के रह जाए। मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम खुद के ऊपर रिलाई करो, तुम हमारे ग्रैंडपा का प्राइड हो और तुम ही जुई फैमिली का फ्यूचर भी हो। ग्रैंडपा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। निंगर बोल रही होती है ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सीन चेंज होता है, जुई फैमिली के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जुलिन बोल रही होती है कहीं उन लोगों ने तुम्हारे साथ में कुछ किया तो नहीं ना? लिनियन बोल रहा होता है नहीं, मैंने उनके टेस्ट को पास कर लिया, अब वो मेरे साथ में कुछ भी नहीं करेंगे। जुलिन बोल रही होती है मैं तुम्हें बोलती हूँ ना कि जो खराब मत किया करो, पर तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। आखिर वो लोग क्या बोल रहे थे? लिनियन बोल रहा होता है वो लोग बोल रहे थे कि मैं टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में शामिल हो गया तो मैं निंगा शादी कर सकता हूँ। जुलिन बोल रही होती है टॉप 10 जीनियसेस के लिस्ट में वो भी तुम। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जुलिन बोल रही होती है तुम्हारी जो मार्शल आर्ट है वो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम टॉप जीनियसेस के 100 लिस्ट में भी नहीं आ सकते, क्योंकि ज्यादातर जो जीनियसेस है वो अर्थ लेवल पे है, तुम्हारा तो लेवल भी उनसे कम है। इस साल तो नहीं पर अगले साल होने वाले कंपटीशन में तो पक्का पार्टिसिपेट कर पाओगे और काफी अच्छी रैंक भी हासिल कर पाओगे। लिनियन बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो हमें एक बैट करना चाहिए। जुलिन बोल रही होती है कैसी बैट? लिनियन बोल रहा होता है कि मैं टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में शामिल हो गया तो तुम्हें मुझे 21 देनी पड़ेगी। जुलिन बोल रही होती है आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे ब्रदर इन लॉ हो। लिनियन बोल रहा होता है मेरे रिश्ते तुम्हारे से काफी अच्छे हैं, मुझे पक्का पता है कि मेरा और तुम्हारी बहन का डिवोर्स होगा और फिर टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में एंटर करने का इतना भी वर्थ नहीं करता कि तुम मुझे किस दे दो। जुलिन बोल रही होती है क्या हो अगर तुम हार जाओ? लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें क्या चाहिए? जुलिन बोल रही होती है वैसे मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे 3 चीजों के लिए प्रॉमिस करना होगा। लिनियन बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जुलिन बोलती है नहीं 3 चीजें बहुत ही कम हो गई, तुम्हें कम से कम 10 चीजों को मानना होगा। लिनियन बोल रहा होता है तुम कोई सब्जी मंडी में खड़ी नहीं हो जो कि यहाँ पे बार्गेनिंग कर रही हो। जुलिन बोल रही होती है कम से कम 5 प्रॉमिसेस। लिनियन सोच रहा होता है कि मैं टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में एंटर होने के लिए 21 मांग सकता हूँ, तो क्या पता रैंक 1 आने की वजह से मुझे और भी कुछ मिल जाए, मुझे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करके तो देख ही लेना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है जुलिन रैंक 1 पे कौन है? जुलिन बोल रही होती है ये मेरी सिस्टर है। सीन चेंज होता है, हम देखते लिनियन और जुलिन मार्केट में आगे होते हैं। कुछ लड़कों को देखते हुए जुलिन बोल रही होती है आखिर लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? लिनियन बोल रहा होता है ये लोग कौन है? जुलिन बोल रही होती है ये लोग न्यूजी कंट्री के लड़के हैं जो कि बड़े वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। बड़े वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले तुम्हें कुछ छोटे वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि तुम क्वालिफाई हो सको, लेकिन अभी ये लोग काफी जल्दी आ गए हैं। लिनियन बोल रहा होता है हाँ तुम बोल तो सही रही हो। जुलिन बोल रही होती है जितनी भी मेन कंट्रीज है उसके ऐसी 5 ही कंट्रीज ऐसी है जो कंपटीशन को हेल्ड करवाती है। जो भी इन 5 कंट्रीज के अंदर छोटी छोटी डायनेस्टीज है वो यहाँ पे आके कंपटीशन को फाइट करती है। जो स्मॉल कंपटीशन होते हैं वो बिग कंपटीशन से आधे साल पहले स्टार्ट होते हैं ताकि बच्चों को क्वालिफाई किया जा सके। हमारे दाचा कंट्री के पास में जो छोटे छोटे डायनेस्टीज है वो है वेस्टर्न रीजन और साउथ वियतनाम, और ये कंट्रीज काफी अच्छी भी है। वैसे तो हमारे अंडर में वुजिंग और फुसांग भी आते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा बेकार है। तुम भी अभी कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहे थे ना? अभी सबसे ज्यादा जरूरी है स्मॉल कंपटीशन। अगर तुम इसके अंदर क्वालिफाई करते ही नहीं हो तो तुम बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। लिनियन बोलता चलो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। आगे वो लोग घर पे आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मिस किनवान का खाना अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। किनवान बोल रही होती है ये और भी बेटर हो सकता है, बस तुम्हें मुझे अच्छा पेमेंट करना होगा। तभी हमें मैनेजर ही आते हुए बोल रहे होते लिनियन जल्दी से चलो, तुम्हें मैजिस्ट्रेट ने बुलाया है। आगे जो लिनियन होता है वो पहले से आ गया होता है। एम्परर बोल रहे होते लिनियन मुझे तुमसे कुछ काम था। लिनियन बोल रहा होता है प्लीज एम्परर मुझे बताइए कि आखिर क्या काम था। एम्परर बोल रहे होते एक मार्शल आर्ट का जीनियस आया है जो कि वूजी कंट्री से है और वो हमारे दाजा कंट्री को चैलेंज कर रहा है। तुम्हें कल मार्शल आर्ट अकेडमी जाना है और जो भी बंदे हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं उन लोग को सबक सिखाना है। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम उन लोगों के टांगे तोड़ दोगे। लिनियन बोल रहा होता है आपके पास में तो इतने सारे जीनियसेस है, आपने अपने किसी मिनिस्टर को क्यों नहीं भेज दिया वहाँ पे? एम्परर बोल रहे होते वो सारे के सारे कचरा है। लिनियन एम्परर से बोल रहा होता है आपने तो मुझे बोल दिया कि मुझे कंट्री की प्रेस्टीज बचानी है और मैं अपने कंट्री की प्रेस्टीज बचाने के लिए बेस्ट भी दूंगा, पर मेरा भी एक छोटा सा काम है एम्परर जो कि आपको करना होगा। एम्परर जी आप बोल रहे होते तुम मुझसे बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है मुझे आपसे शादी की परमिशन चाहिए। एम्परर जी आप बोल रहे होते क्या तुम यहाँ पे निंगर की बात कर रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं निंगर नहीं, मैं तो यहाँ पे काय की बात कर रहा हूँ। एम्परर जी आप बोल रहे होता है अगर तुम वो कॉन्टेस्ट जीत गए तो मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा। लिनियन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमें मार्शल आर्ट अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं मार्शल आर्ट अकेडमी का एक बंदा हार गया होता है। वाइस प्रेसिडेंट सोच रहे होते हैं एक छोटी सी कंट्री का बंदा आके हमारे फाइटर्स को हरा रहा है
कहीं ऐसा नहीं कि हमारी दादा कंट्री की बेइज्जती हो जाएगी। हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के साइड में एक बंदा खड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है हमारे बच्चों का सपना होता है आपके मार्शल आर्ट अकेडमी में एडमिशन लेने का, लेकिन लगता है आपके पास में कुछ खास अच्छे बंदे नहीं है, हमें आपके अकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होता है कभी भी हमारे अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वो सोच रहे होते कोई तो यहाँ पे आओ जो कि हमारी इज्जत को बचा ले। तभी वहाँ पे लिनन आते हुए बोल रहा होता है डीन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वाइस प्रेसिडेंट सोच रहे होता है कि लिनन यहाँ पे 1 साल से पढ़ रहा होता तो पक्का से यहाँ पे किसी को भी हरा देता, पर अभी तो इसको मार्शल आर्ट सीखते हुए भी 6 महीने नहीं हुए। लिनन इस बंदे का ओपोनेंट नहीं है। फिर लिनन और वो दूसरा फाइटर एक दूसरे को ग्रीट करते हुए फाइट स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला वाला फाइटर होता है वो लिनन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही लिनन एक काफी लंबी सांस भरते हुए आइस ब्रेथ का यूज करता है, जिसकी वजह से वो बंदा वही जम जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है इस लड़के ने मुझे जमा दिया। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी शॉक्ड हो गए होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सोच रहे होते लिनन ने अपने 4th अवेकनिंग ऑफ आइस के साथ में पूरे अरेना को जमा दिया। इसका जो मैजिक है वो अपर लेवल के जुआन लेवल पे पहुंच चुका है। इससे कम में कोई इतना पावरफुल मैजिक नहीं कर सकता। लिनन उस बंदे से बोल रहा होता है अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो। जूलिन भी सोच रही होती है अभी लिनन को प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही कम दिन हुए हैं, पर इतने ही कम दिनों के अंदर इसने मेरे 10 साल की प्रैक्टिस को बराबरी कर ली। मुझे लग रहा है कि बस कुछ ही सालों में ये मुझे पीछे छोड़ देगा, मैं इसके आसपास भी नहीं रहूंगी। मार्शल आर्ट अकेडमी के सारे बंदे बोल रहे होते लिनन हम जीत गए, तुमने काफी अच्छा काम किया। वुजी किंगडम वाले तुम लोग भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। वुजी किंगडम के मास्टर बोल रहे होते ये सही नहीं है, ये एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन था, यहाँ पे मैजिक यूज करना गलत बात है। मार्शल आर्ट अकेडमी के बंदे बोल रहे होते तुमने भी तो मैजिक यूज किया है ना, अगर तुम मैजिक यूज नहीं करते तो यहाँ पे किसी को भी नहीं हरा सकते थे। यहाँ पे अगर तुम मैजिक को यूज करो तो वो मैजिक, और अगर हम लोग मैजिक को यूज करें तो वो चीटिंग। तुम तो बहुत घटिया इंसान हो बुढ़े। वुजी अकेडमी का जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है मैं जिन्हें उसे सिर्फ 2 ही बार अवेकनिंग करी है, वहीं आपके लड़के ने 4 बार अवेकनिंग कर ली है। ये एक फेयर कॉम्पिटिशन नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हम लोग यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाले, कंपटीशन के रूल्स तुम्हें पता है कि क्या है और उसी के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ होगा। लिनियन बोल रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट अगर ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इनको एक और मौका देना चाहता हूँ। इस बार मैं इनके हिसाब से मैजिक को भी यूज नहीं करने वाला, लेकिन मैं फिर भी इन लोगों को हराऊंगा। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते लिनियन तुम बहुत ज्यादा काबिल हो। जिन बोल रहा होता अगर तुम मैजिक को यूज नहीं करोगे तो एक फेयर फाइट होगी, लड़के मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। लिनियन बोल रहा होता अगर मैंने मैजिक को यूज नहीं किया तो मैं तो जीत जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मैजिक का यूज नहीं किया तो तुम बहुत ज्यादा गंदी तरीके से मार खाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि मैजिक को यूज करो। जिन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता तुमने यहाँ पे जितनी बातें बोली उसके लिए तुम पछताओगे। तभी जो लिनियन होता है वो अपने स्प्रे के डंडे को जमीन में गाड़ देता है और फिर उसको बाहर निकाल कर वहाँ पे काफी सारा धुआं कर देता है। जैसे जिन अपनी आंखें खोलता है लिनियन उसके गले पे स्प्रे रख देता है। लिनियन बोल रहा होता तुम तो शुरू होने से पहले ही हार गए। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है क्या तुम्हें लिनियन के स्ट्रेंथ के बारे में पहले ही पता था। जूलिन सोच रही होती अगर मुझे पहले ही पता होता तो आखिर मैं वो बैट क्यों लगाती, अगर इसके पास में इतना सारा टैलेंट है तो हो सकता है कि टॉप 10 की लिस्ट में आ जाए। जिन बोल रहा होता लड़के तुम यहाँ पर ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, अब मैं भी अपने मैजिक का यूज करूंगा। इससे वो काफी ज्यादा फास्ट मूव करने लगता है और लिनियन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता। तभी लिनियन अपनी काफी सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसके गले पे अपने स्पेयर को रख देता है। जिन बोल रहा होता आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपनी हार मानता हूँ। लिनियन बोल रहा होता तुम काफी ज्यादा फास्ट हो लड़के, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अपनी स्पीड पर रिलाई करते हो। अगर तुम यहाँ पे कितने भी फास्ट हो लेकिन तुम्हारे सामने एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसी वजह से अपने पावर के ऊपर भी काम करो। जिन बोल रहा होता है मैं इस बात को याद रखूंगा और सीना की कही हुई बात के हिसाब से प्रैक्टिस करूंगा। लिनियन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है बहुत ही बढ़िया, मैं तुमसे यही बोलूंगा कि आगे बढ़ो और वुजी किंगडम का नाम करो। तभी लिनियन का सिस्टम बोल रहा होता है एबिलिटी कॉपी हो रही है। लिनियन सोच रहा होता है अगर मैं इसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता हूँ तो ये मेरी 4th अवेकनिंग की 4th एबिलिटी हो जाएगी, फिर मैं किसी की भी एबिलिटी को फिलहाल के तो कॉपी नहीं कर पाऊंगा। लिनियन को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं बदल लिनियन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पक्का से अगली बार में जीनियसेस की लिस्ट में आएंगे और ये मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों में ही रैंक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं दाजा किंगडम के पास में 2 ऐसे बंदे जो कि टॉप 10 की लिस्ट में हो। वहाँ पे खड़ी एक लड़की बोल रही होती है इसी वजह से रैंक 1 मिस लिसा ने इनसे शादी करी है, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड भी और काफी ज्यादा हैंडसम भी, ऐसा टैलेंट शायद ही हमारे पूरे दाजा किंगडम के अंदर होगा। तभी वहाँ पे मैनेजर लिए आते हुए बोल रहे होते लिनियन तुम्हें मैजेस्टी ने बुलाया है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते वुजी किंगडम वाले हमें बुली करने के लिए आए थे, लेकिन लिनियन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लिनियन बोल रहा होता क्या आपको आपका प्रॉमिस याद है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, लड़के बस ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो, मुझे पक्का भरोसा है कि अगले बार के कंपटीशन में तुम लिस्ट में रैंक 1 होगे। लिनियन खड़े होते हुए बोल रहा होता मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और वहाँ पे कुछ गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके पास से कुछ काफी तेजी से गुजरता है। एक गार्ड बोल रहा होता है क्या हमारे पास से कुछ गुजरा, दूसरा गार्ड बोल रहा होता है तेज हवा का झोंका था और कुछ भी नहीं। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। काई को देखते हुए लिनियन बोल रहा होता है काई तुम यहाँ पे। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है क्या एम्परर ने मेरा काम कर दिया। लिसा बोलती है मैं इसे यहाँ पे लेके आई हूँ। काई बोल रही होती है जो ड्यूक डिंगू मेंशन वाले थे
वो मुझे अपने घर पे गाना गाने के लिए बुला रहे थे। जब मैंने उन लोगों को मना किया तो वो लोग मुझे फोर्स करने लगे। तब वहाँ पे मिस लिसा आई मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये भी बात है कि मैंने अब ड्यूक डिंगू को ऑफेंड कर दिया है। लिसा बोल रही होती है, पहले तुमने मेरी हेल्प करी थी और अब मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अब हम लोग का जो एहसान था वो बराबर हो गया। लिनान बोल रहा होता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिनान बोल रहा होता, आखिर कौन सा यंग मास्टर है ड्यूक डिंगू का जो कि पर्ल ब्लॉसम गार्डन में आ रहा है। काई बोल रही होती है, मैंने सर्वेंट से सुना कि वो 3rd यंग मास्टर है। लिनान सोच रहा होता, मुझे लगा था कि वो मेरे लोगों के लिए खतरा बनेगा। आगे वो लिनान होता है ड्यूक डिंगू मैंशन के छत के ऊपर आ गया होता है और वहाँ के अपने गुलगुलू बर्ड से बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। वहीं हम देखते हैं 3rd यंग मास्टर को जो कि अंदर बैठ के सेव खा रहा होता है। वो चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, लिसा तुमने मुझे ऑफेंड किया है, इसलिए आज मैं काई को नहीं छोड़ने वाला, वो आज यहाँ पे मारी जाएगी। तभी वो 3rd यंग मास्टर होते हैं वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो अपने हाथ में एक नाइफ को उठा लेते हैं। फिर हमको वहाँ पे खून फैला हुआ दिखाई देता है। सीन चेंज होता है, लिहुआ कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एक औरत एक आदमी से बोल रही होती है, बाहर एक पीसफुल जिंदगी जीना काफी ज्यादा मुश्किल है, आखिर हमें क्या ही जरूरत है सभी लोगों को मारने की। जो बंदा वहाँ पे होता है वो बोल रहा होता है, तुम्हारी गलती है, अगर तुम्हारे पास में पावर नहीं है तो तुम किसी को ऐसे ही ऑफेंड नहीं कर सकती। तभी औरत बोलती है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बोलते हुए शरीर का गला काट देती है। वो औरत बोल रही होती है, आज के बाद से कैपिटल सिटी बिल्कुल भी साथ लाइफ नहीं जी पाएगी। अगले दिन हम देखते लिनान को जो कि सो के उठा होता है। तभी वहाँ पे मैनेजर लिया जाते हैं। मैनेजर ही बोल रहे होते हैं, मिस लिसा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कल रात को आप कहाँ पे थी। लिसा बोल रही होती है, मैं घर पे ही प्रैक्टिस कर रही थी। मैनेजर ही बोल रहे होते हैं, क्या इस चीज का कोई एविडेंस है। लिसा बोल रही होती है, मेंशन के अंदर जितने भी मेट्स है वो सभी इसके एविडेंस है। तभी वहाँ पर लिनान आते हुए बोल रहा होता है, मैनेजर ही क्या हुआ। मैनेजर ही बोल रहे होते हैं, जो झैंग फैमिली के 3rd यंग मास्टर थे वो मारे गए, कल रात को उनका असैसिनेशन हुआ है। अभी मैं योर मैजेस्टी के ऑर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के पास में इसीलिए आया क्योंकि आप लोगों के उनसे पंगे चल रहे थे और कोई बात नहीं है। लिनान शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, क्या झैंगसान मारा गया। लिनान बोल रहा होता है, अगर आप झगड़ों की बात कर रहे तो मेरा भी तो झगड़ा था और कल रात को मैं तो डिंगू मैंशन के पास में ही था। मैनेजर ही बोल रहे होता है, हम आपके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, आप पहले से ज्यादा भरोसेमंद लोगों में से एक है। ठीक है, फिर मैं वापस पहले जाता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। लिनान बोल रहा होता है, लेकिन मेरी उस शादी का क्या हुआ। मैनेजर ही बोल रहे होते, तुम जाके एडिकेट डिपार्टमेंट से बात कर लो। लिनान की मॉम बोल रही होती, लिसा मैंने सुना है कि लिनान यहाँ पे एक कंकुबाइन लेके आ रहा है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उसका कान खींच के उसको मना कर दूंगी, वो यहाँ पे किसी को भी लेके नहीं आ पाएगा। लिसा बोल रही होती, मैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में काफी ज्यादा बिजी चल रही हूँ और फिलहाल मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं अपने हस्बैंड के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने लिए कंकुबाइन रख ले, जब तक मैं फ्री नहीं हो जाती तब तक वो उसका ख्याल रखेगी। तभी काई बोलती है, सिस्टर मैंने आप लोगों के लिए किमची बनाया है। लिनान बोल रहा होता है, मॉम डैड इससे मिले, ये है काई। काई बोल रही होती है, मुझे आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। वही लिनान की मॉम सोच रही होती है, ये तो लिसा से भी ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, बेटा मुझे माफ करना, मैंने अपने फर्स्ट मीटिंग के लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लिया, प्लीज मेरी तरफ से ब्रेसलेट एक्सेप्ट कर लो, अब से हम लोग एक फैमिली है। लिनान सोच रहा होता है, अब तो मेरे कान खींच के मुझे मना करने वाली थी, लेकिन आपको तो ये लड़की देखते ही पसंद आ गई। सच में मेरी मॉम काफी अजीब है। लिनान की मॉम बोल रही होती है, हम लोग इस घर के एल्डर्स है, अब हम बच्चों के मामले में ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते, जब तक तुम लोग यहाँ पे खुश हो हम लोग सेटिस्फाइड है। सीन चेंज होता है, झैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग झैंगसान के मरने की वजह से रो रहे होते हैं। ड्यूक डिंगू बोल रहे होता है कि मुझे बताओ कि झैंगसान कैसे मारा गया। वहाँ एक गार्ड बोल रहा होता है, रात को अपने कमरे में अकेले थे और कमरे के जो खिड़कियां और दरवाजे थे वो भी बंद थे और कमरे के बाहर कुछ गार्ड्स भी खड़े थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंटर किया हम लोगों ने देखा कि यंग मास्टर ने सुसाइड कमिट कर लिया है। ड्यूक डिंगू बोल रहे होते हैं, जो भी गार्ड्स खड़े थे उन सभी को मरवा दो। वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं, सर हमको माफ कर दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। बटलर बोल रहा होता है, हमारे यंग मास्टर को मार देना, वो भी गार्ड्स के बिना पता लगे हुए, ये तो काफी बड़ी बात है। जो असिस्टेंट उन लोगों को मारने के लिए आया तो पक्का से अपर लेवल ऑफ फर्ज तो होगा ही, या शायद इससे भी ऊपर होगा। ज्यादातर उम्मीद तो यही है कि तियांदा आइलैंड से किसी बंदे ने हमारे ऊपर अटैक किया है। ड्यूक डिंगू बोल रहे होते, मैंने तियांदा आइलैंड के ऊपर नजर रख रखी है, ये उनका काम नहीं है। मैंने सुना था कि हमारे जो सिटी के आनुआ थे और उनका जो बेटा था वो छोटे से केस के अंदर इन्वॉल्व हुए, फिर वो मारे गए। ये काम किन डिपार्टमेंट के लिनान का था ना, जो कि लॉर्ड पिंगहान का बेटा है। सीन चेंज होता है, डिपार्टमेंट ऑफ राइट्स का सीन दिखाया जाता है। एटिकेट डिपार्टमेंट का बंदा बोल रहा होता है, अगर आप यहाँ पे कंकुबाइन रख रहे हैं तो आपको कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना होगा। जो कंकुबाइन की सेडान होगी वो मेन गेट से एंटर नहीं करेगी, आप लोग लाल कलर के ड्रेस को नहीं पहन सकते और आप लोग हेवंस अर्थ और अपने पेरेंट्स की वर्शिप भी नहीं कर सकते, ना ही चर्च जा सकते हैं। आपको ये बेसिक रूल मानने होंगे। लिनान बोल रहा होता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, जो सेडान चेयर है वो मेन गेट से ही एंटर करेगी। मैं लाल कलर की ड्रेस को भी पहनूंगा और मैं हेवन अर्थ अपने पेरेंट्स को वर्शिप भी करूंगा। एटिकेट डिपार्टमेंट का बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर लिनान को कोई भी नहीं समझा सकता। आगे हम देखते सिटी के बीचों बीच में से काई की सेडान आ रही होती है, उसको देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, ये जो बंदा है लिनान, उसकी लाइफ तो काफी बढ़िया है, पहले उसे झूली से शादी करी, जिसे शादी करना पे हर एक बंदे का सपना है, और शादी करने के बाद में वो एक कंकुबाइन भी रख रहा है।
मैंने सुना है कि जो उसकी कंकु है वो भी काफी ज्यादा ग्रेट ब्यूटी है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता कि लिनन कितना ज्यादा ग्रेट है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे वुजी किंगडम के लोग आए थे। उन लोगों ने दजा कंट्री के हर एक बंदे को हरा दिया था। हम लोग यहाँ पे अपने फाइट के साथ में इज्जत को भी खोने वाले थे, लेकिन वो लिनन ही था जिसने कि उन लोगों को हरा दिया और हमारे नाम को रोशन करा। पहला बंदा बोल रहा होता चाहे तुम कुछ भी बोलो, लेकिन अगर मेरी शादी लिसा जैसी लड़की से हुई होती तो मैं किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं। ये लड़का बिल्कुल भी लिसा के काबिल नहीं है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता लेकिन वही लिसा को डिजर्व करता है। आगे हम देखते लिनन अपने कमरे में आ गया होता है। काई बोल रही होती है कैंडल बुझाने का टाइम आ चुका है। वहीं जो बाहर लिसा होती है उसे काफी ज्यादा खतरनाक आवाज आ रही होती है। अगले दिन सुबह हम देखते लिनन काई के लिए खाना बना के लेके आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता तुम काफी थक गई होगी। काई बोल रही होती है मैं तो बहुत ही लेट उठी हूँ, ना ही मैंने पेरेंट्स लोगों को ग्रीट किया और ना ही मैंने सिस्टर के लिए चाय बनाई। लिनन बोल रहा होता लिसा कल रात को ही बाहर चली गई थी और वो भी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है। आगे जो काई होती है वो लिसा के पास में चाय लेके आ गई होती है। लिसा बोल रही होती है तुम्हें ऐसे बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो कि मुझे चाय पिला सकते हैं, तुम्हें सब काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। काई बोल रही होती है अगर आप ऐसा बोल रही है तो मैं ये काम नहीं करूंगी। लिसा बोल रही होती है मैं अपने घर जाने का सोच रही हूँ ताकि मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पे रह सकूँ। लिनन बोल रहा होता है ऐसी बात है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं अपने फादर इन लॉ के लिए कुछ वाइन्स लेके आता हूँ और मदर इन लॉ के लिए कुछ परफ्यूम्स। तुम वहाँ पे कुछ दिनों के लिए आराम से रह सकती हो। लिनन सोच रहा होता है यहाँ से चली जाएगी तो मैं यहाँ पे काफी आराम से रह पाऊंगा। वहीं लिसा सोच रही होती है इसकी वजह से मैं रात में प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, अब मैं कम से कम अपने घर पे आराम से रह पाऊंगी। रात को हम देते लिनन फिर से काई के पास में आ गया होता है। फिर वो लोग सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लिनन सोच रहा होता है एम्प्रेस जी बिल्कुल सही बोल रहे थे, शादी के चक्कर में मैं आजकल प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मेरे लिए जल्दी जल्दी ग्रो करने का तरीका है टैलेंट को कॉपी करना। वैसे ही मैंने अपने पास में बहुत सारे ट्रम्प कार्ड संभाल रखा है जिनको वक्त आने पर मैं यूज करूंगा। चलो चल के देखते हैं किसके पास में बेस्ट एबिलिटी है। आगे लिनन ईशू अकेडमी आ गया होता है। ईशू अकेडमी के मास्टर बोल रहे होते हैं मुझे पता भी नहीं चला, मैंने तुम्हारे जीनियस के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, अब से तुम हमारे कोर स्टूडेंट हो। लिनन बोल रहा होता आपका शुक्रिया डीन। डीन बोल रहे होते हैं कुछ दिनों बाद में हमारे जो अकेडमी के लोग हैं वो नॉर्थ पोल जाएंगे ताकि वहाँ पे प्रैक्टिस किया जा सके। आइस मैजिक वाले के पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अर्थ लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सके। तुम में से कौन जाना चाहेगा? तभी लिनन और जूलियन एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। लिनन बोल रहा होता है मेरी अभी जस्ट शादी हुई है और मुझे अभी सिटी से बाहर जाने का कोई भी शौक नहीं है। जूलियन तुम्हें जाके कल्टीवेशन करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जूलियन बोल रही होती है हाँ वैसे भी मैं जाने का सोच रही थी, मुझे टॉप 10 प्रोडिजी लिस्ट में आना है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है या फिर तो तुम बेवकूफ हो या तो बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जूलियन बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है वहाँ पे अपनी शादी की बातें करके तुम्हें जला आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने तुमसे शादी क्यों नहीं करी। जूलियन बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, तुम्हें तो लिनन के साथ में फायर आइस में ट्रेन हुई हो तो तुम मुझे शादी क्यों नहीं कर लेती। वही हम देते लिनन को वो जांग लेके गया होता है और वो जांग बोल रहा होता है लिनन तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने यहाँ पे सिटी की 2 ब्यूटी से शादी कर ली है और यहाँ पे पीछे 2 ब्यूटी जो कि बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं वो तुम्हारे लड़ रही है। लिनन बोल रहा होता है वो जांग तुम्हें पता है कि आखिर हमारे कौन से क्लासमेट के पास में मैजिक ऑफ गोल्ड या फिर मैजिक ऑफ स्पीड है। वो जांग बोल रहा होता है तुम क्यों पूछ रहे हो। लिनन बोल रहा होता है बस मुझे जानना है। फिर वो जांग एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है तुम देख सकते हो वो सो रही है, उसके पास में शायद से गोल्ड या स्पीड की एबिलिटी है और वो कैंगो की बेटी है। आगे लिनन उस लड़की के पास में आ गया होता है और उसके टैलेंट को कॉपी कर रहा होता है। हम देते लिनन उसके पास में बैठा होता है अपने कंसीलमेंट की मैजिक को यूज करते हुए। लिनन सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल सही सोचा था, जो फ्लाइंग और टेलेकिनेसिस की एबिलिटी होती है वो दोनों एक ही टाइप की एबिलिटी होती है और जो गोल्डन बॉडी और गोल्डन मैजिक टाइप की एबिलिटी होती है वो दोनों सेम टाइप की एबिलिटी होती है। वही जो पावर स्पीड की एबिलिटी होती है वो दोनों भी सेम एबिलिटी होती है। इसी वजह से अगर मैं पावर के रहते हुए भी स्पीड को कॉपी कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैं इस लड़की की स्पीड मैजिक को कॉपी कर सकता हूँ। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे चंकी से कंसीलमेंट का मैजिक मिल गया, वरना मैं कभी भी ऐसी एबिलिटी को कॉपी नहीं कर पाता। वही जो वो जांग होता है वो सोच रहा होता है लिनन कहाँ चला गया। आगे हम देखते हैं जूलियन को जो कि किनवान के साथ में खड़ी होती है। जूलियन बोल रही होती है मैं बहुत ही लंबे ट्रिप पे जा रही हूँ, शायद से मुझे वापस आने में कुछ महीने लग जाए। किनवान तुमने मुझसे कहा था अगर एक मैन एक वुमेन के साथ में काफी ज्यादा काइंड रहता है तो उसे काफी ज्यादा पीसेस गिफ्ट देता है, इसका मतलब क्या है। किनवान बोल रही होती है इसका मतलब ये है कि उस बंदे को वो लड़की पसंद है। जूलियन बोल रही होती है क्या होगा उसकी ऑलरेडी एक वाइफ हो। किनवान बोल रही होती है आखिर से क्या ही फर्क पड़ता है। जूलियन बोल रही होती है क्या अगर वो जो लड़की है उसको लड़का पसंद ही ना हो तो। किनवान शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें लिनन पसंद नहीं है। जूलियन बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। तभी लिनन वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है आज मून काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तभी वहाँ से जूलियन जल्दी आती है। लिनन बोल रहा होता है इसको क्या हुआ। किनवान बोल रही होती है तुम्हें पे खुद गैस करना चाहिए,
सीन चेंज होता है, कैपिटल के गेट का सीन दिखाया होता है। जूलियन की मॉम बोल रही होती है तुम अकेले बाहर जा रही हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पे मौसम काफी ज्यादा ठंडा होता है तो थोड़े बड़े कपड़े पहन लेना। जूलियन बोल रही होती है मॉम क्या आप भूल गई कि मेरे पास में आइस की एबिलिटी है, जितनी ज्यादा ठंड होगी मेरे उतना ही अच्छा है, टेंशन मत लीजिए मैं अपना ध्यान रखूंगी। डैड मॉम अपना भी ध्यान रखना और लिनन मेरा जो कमरा है उसको रिजर्व रखना। लिनन बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे कमरे को साफ करवा दिया करूंगा। तभी वहाँ पे एक मैड आते हुए बोल रही होती है मिस जो चलने का टाइम हो चुका है। सीन चेंज होता है, लिन मेंशन का सीन दिखाया जाता है। लिनन बोल रहा होता है जूलियन कैपिटल से चली गई, जो वो जांग और प्रिंसेस मिंगी वो भी कैपिटल के अंदर नहीं है, वो लोग वोल्केनो और थंडर सिटी गए हैं ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सके। ज्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ सभी के सभी एक साथ चले गए, मुझे काफी अकेला फील हो रहा है। तभी लिनन को लगता है कि उसके सामने जूलियन आ गई है। जूलियन को देखते हुए लिनन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और बोल रहा होता है तुम अभी तक गई नहीं, लेकिन जैसे वो जूलियन को टच करता है जूलियन गायब हो जाती है। लिनन सोच रहा होता है तो इल्यूजन था। फिर लिनन पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा काम है। किनवान बोल रही होती है तुम्हें कैसा लगा, अगर तुम मुझे यहाँ पे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे सर्विसेज को काफी ज्यादा बेटर कर दूंगी। अगर तुम्हें जूलियन को टच करना है तो उसके लिए 10 सिल्वर टेल लगेंगे, लेकिन तुम सिर्फ जूलियन का फेस टच कर सकते हो। लिनन बोल रहा होता तुम पैसे के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो। किनवान बोल रही होती है चॉइस तुम्हारी है, अगर तुम्हें जूलियन चाहिए तो तुम मेरे पास में कभी भी आ सकते हो। तभी किनवान का पेट आवाज करने लगता है। किनवान बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लिनन बोल रहा होता चलो मैं तुम्हारे कमरे में चल के तुम्हें मालिश दे देता हूँ। किनवान बोल रही होती है एक लड़की होना काफी ज्यादा बेकार होता है। लिनन बोल रहा होता है मेरे पास में काफी अच्छा इफेक्टिव तरीका है जिसका यूज करते हुए तुम इस पेन से बच सकती हो। किनवान बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम्हें हेल्प कर सकते हो। लिनन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ पर तुम्हें इसके बदले मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। किनवान बोल रही होती है तुम जो भी चाहो मैं उस लड़की की तरह चेहरा बदल सकती हूँ। लिनन बोल रहा होता है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आगे जो काई होती है वो लिनन के लिए खाना बना के लेके आई होती है। लिनन बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आऊंगा। काई बोल रही होती है कल तुम घर पे नहीं आए थे तो मुझे लगा कि तुम पक्का से यहीं पे होगे। खाना खाते हुए किनवान बोल रही होती है काई तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। काई बोल रही होती है आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। तभी वहाँ पे मैनेजर लिया जाते हैं। लिनन बोल रहा होता है मैनेजर ली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मैजेस्टी को मेरे से कुछ काम था। मैनेजर ली बोल रहे होते इस बार मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, इस बार मुझे मिस किनवान से काम है। मैनेजर ली बोल रहे होते 4th लेवल के युवान क्रिस्टल्स है, मुझे पूरा उम्मीद है कि मिस किन काफी तरीके से प्रैक्टिस करेंगी और अर्थ लेवल में ब्रेक थ्रू करेंगी। एम्पर को आपसे काफी ज्यादा होप है कि आप कंपटीशन में काफी अच्छा करेंगी। लिनन सोच रहा होता है वो एम्पर इतना अच्छा गिफ्ट दे रहा है, लगता है जो कंपटीशन होते हैं वो कंट्री के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनन मुझे मैजिस्ट्रेट ने आपको एक मैसेज देने के लिए बोला है, उन्हें उम्मीद है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीरियसली प्रैक्टिस करेंगे। लिनन बोल रहा होता है योर मैजिस्ट्रेट बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना काम बहुत ही तरीके से कर रहा हूँ, क्या आप मुझे भी कुछ देना चाहते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं अपना ध्यान रखिएगा। लिनन सोच रहा होता है मिंगी वो जांग और जूलियन ये तीनों ही प्रैक्टिस करने के लिए बाहर चले गए हैं, वही किनवान को एम्पर खुद सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है मुझे सीरियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना ऐसा ना हो जाए कि मैंने बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंक दी है और मैं टॉप 10 में भी ना आ पाऊँ। लिनन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि दाजा कंट्री के अंदर मेटल और कहाँ पे मिलते हैं। किनवान बोल रही होती है तुम क्यों पूछ रहे हो। लिनन बोल रहा होता है मुझे मेरे दोस्त ने इस चीज के बारे में पूछा था। किनवान बोल रही होती है दाजा कंट्री के अंदर जितने भी माइंस है उन सभी के अंदर से ओर्स को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जिंगान सिटी में एक बहुत ही अच्छी माइन है, प्रॉब्लम यह है कि वो झेंग फैमिली के अंडर में आता है। लिनन सोच रहा होता है क्या जिंगान सिटी, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि काई भी जिंगान से ही है। लिनन बोल रहा होता है काई तुम्हें कभी भी अपने घर की याद आती है, और वैसे भी अभी तक हम लोग हनीमून के लिए कहीं भी नहीं गए तो हमें तुम्हारे होम टाउन चलना चाहिए घूमने के लिए। काई बोल रही होती है आप काफी अच्छे हैं। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास में गोल्डन बॉडी की एबिलिटी आ चुकी है, अगर मुझे गोल्ड से रिलेटेड और भी एबिलिटीज चाहिए तो मुझे माइंस वाले क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और अगर मैं किसी ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ जहाँ पे माइंस है तो मेरे गोल्डन बॉडी की एबिलिटी और भी ज्यादा पावरफुल होगी। आगे जो लिनन होता है वो जिंगान सिटी के अंदर आ गया होता है। काई बोल रही होती है ये दुकान आज भी यहीं पे है, जब मैं बच्ची हुआ करती थी तो मैं आके केक खाना काफी ज्यादा पसंद किया करती थी, लेकिन मुझे एक केक सिर्फ तभी मिलता था जब न्यू ईयर हुआ करता था। लिनन बोल रहा होता है अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो मैं फ्यूचर में भी तुम्हें यहाँ पे लेके आऊंगा। लिनन सोच रहा होता है एक बार हम लोग काई के रिलेटिव से मिल जाए, इसके बाद मैं चुपके से झेंग फैमिली के माइंस में रात को चला जाऊंगा। आगे जो लिनन होता है वो काई के फैमिली के घर के बाहर आ गया होता है। काई बोल रही होती है क्या ये गू फैमिली है, जो बंदा वहाँ पे होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम सेकंड सिस्टर हो। लिनन सोच रहा होता है काई ने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली में 4 भाई बहन है, जो एल्डर सिस्टर वो एक वेल्थी फैमिली में मैड का काम करती है, जो उसकी 3rd सिस्टर उसके बचपन में ही शादी हो गई थी, तो इसका मतलब सामने बंदा है वो है 4th ब्रदर। काई को देखते उसका भाई रोने लगता है और रोते हुए बोल रहा होता है सेकंड सिस्टर इन दिनों हमारे पेरेंट्स नहीं रहे। काई भी रोने लगती है और बोल रही होती है कि हमारे पेरेंट्स मर गए। वहीं जो लिनन होता है वो 4th ब्रदर के बच्चों को पैसे दे देता है और बोलता है जाओ जाके कैंडी खरीद लेना। वो बच्चे बोल रहे होते हैं थैंक यू अंकल, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक बंदे से टकरा जाते हैं जो कि बेहद ही हट्टा कट्टा होता है।
फोर्थ ब्रदर बोल रहा होता है अंकल हुआन मैंने आपको असलम फीस दे दी थी, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अंकल हुआन बोल रहे होते तुमने यहाँ पे पीले कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारी वजह से मुझे दिक्कत हो गई। फोर्थ ब्रदर बोल रहा होता है मेरे पीले कपड़े पहनने की वजह से आपको क्या दिक्कत हो गई, आपने तो यहाँ पे रेड कपड़े पहन रखे हैं ना। ये बात सुनकर अंकल हुआन काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तभी लिनान उनको एक नोट दे देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें 1 साल की फीस दे दी है। अंकल हुआन बोल रहे होते ये पैसा तो बहुत ही ज्यादा है। लिनान बोल रहा होता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैसे को एक्सेप्ट करने की। फिर वो अंकल हुआन के हाथ को जमा देता है। अंकल हुआन बोल रहे होते मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी भी इन लोगों को बुली नहीं किया करूंगा। लिनान बोल रहा होता है आज तक तुमने जितने भी पैसे इस फैमिली से लिया है उसका 10 गुना अमाउंट इसको वापस करो, अगर तुमने वो अमाउंट वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अंकल हुआन बोल रहे होते जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। लिनान बोल रहा होता है काई तुम यहीं पे रहो, मैं यहाँ पे आसपास में जा रहा हूँ घूमने के लिए। काई बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिनान उसी पेस्ट्री की दुकान पे आ गया होता है और सोच रहा होता है जो एम्प्रेस है वो भी यहीं की है, मैं उनके लिए भी ये पेस्ट्री पैक करवा लूंगा। इसको देख के वो काफी ज्यादा खुश होंगी। तभी वहाँ पे कुछ बगी जाती है जिनके अंदर लोगों को अरेस्ट करके रखा गया होता है। उन बगी को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है आखिर लोगों ने कौन सा क्राइम कमिट किया जिसकी वजह से इनको लेके जाया जा रहा है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैंने सुना है कि इन लोगों ने तियांदा एयरलाइंस को ज्वाइन कर रखा है और ये लोग मिस्टर फ्यून को मारने के लिए गए थे, लेकिन ये फेल हो गए और गार्ड्स के हाथों पकड़े गए। इनको एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे लेके जाया जा रहा है, सबके सामने इनके सर काटे जाएंगे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैंने तो ये भी सुना है कि वो जैंग फैमिली के 3rd यंग मास्टर थे, वो भी इन्हीं के हाथों मारे गए हैं। जब से यंग मास्टर मरे हैं तब से जैंग फैमिली के बंदे तियांदा अलायंस के बंदों को पकड़ रहे हैं। इस बार ये बंदे इसी वजह से पकड़े गए क्योंकि इनके लिए ट्रैप बिछाया गया था। लिनियान सोच रहा होता है मुझे इन लोगों के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये लोग कोई बुरा काम नहीं करते, और वैसे भी झैंगसान को तो मैंने ही मारा था, मैंने अपने रिलीजन की टेक्निक को यूज करते हुए उसे मार दिया था, लेकिन झैंग फैमिली को पता नहीं चल पाया कि उनको मैंने मारा है। इसी वजह से उन लोगों ने मर्डर का इल्जाम तियांदा एयरलाइंस के ऊपर डाल दिया। आगे तो तियांदा एयरलाइंस के बंदे होते हैं उनको ग्राउंड पे लेके आ गया होता है। जो वहाँ पे ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है तुम तीनों गद्दारों के आखिरी वर्ड्स क्या होंगे। तियांदा एयरलाइंस का एक बंदा बोल रहा होता है तुम मुझे से एक को मारोगे तो मेरे से 1000 आएंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इसके अंदर अच्छे लोग आते रहेंगे, तुम यहाँ पे सभी लोगों को नहीं मार सकते। मैं मानता हूँ कि आज हम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कल नहीं तो परसों तुम लोग भी मारे जाओगे। ऑफिसर जिस दिन तुम हुआनकांग रोड चले गए उस दिन तुम मारे जाओगे। तभी वो ऑफिसर बोलता है गला काट दो। जैसे वो उस बंदे का गला काटने वाले होते हैं कुछ बंदे आगे आ जाते हैं। तियांदा एयरलाइंस का बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे मत आओ, भाग जाओ, यहाँ पे लोगों ने ट्रैप सेट किया है। तभी जो बंदे उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं ये क्या है, वही हम देखते हुए मिट्टी के बहुत ही बड़े बड़े चट्टान बन गए होते हैं। वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम गद्दारों की हिम्मत होगी यहाँ पे आने की। हम देखते उस बंदे के पास में अर्थ मैजिक होता है। अर्थ मैजिक का बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो, ये जो गद्दार इन लोगों को मार डालो। जैसे तियांदा एयरलाइंस के बंदे के गले के पास में स्वॉर्ड आती है, वो स्वॉर्ड पहले रुक जाती है फिर वहाँ से उड़ने लगाती है। आगे बढ़ते वो स्वॉर्ड ऑफिसर के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन तभी एक गार्ड आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड को तोड़ देता है। गार्ड सोच रहा होता है यहाँ पे कोई ना कोई तो बंदा है जो कि मेटल और गोल्ड को कंट्रोल कर सकता है, अगर वो बंदा सच में यहाँ पे सामने आके फाइट करेगा तो उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। गार्ड बोल रहा होता है पीछे चिपके के अटैक करना तो काफी ज्यादा आसान होता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आगे आगे अटैक करो। तभी गार्ड के साइड में जो गार्ड होता है वही उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उस एक गार्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। गार्ड बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे धोखा दे रहे हो, लेकिन तभी वो देखता है कि बाकी जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी के सभी हिप्नोटाइज होते हैं, उन लोगों को और कंट्रोल कर रहा होता है। वही हम देते हैं तियांदा एयरलाइंस के बंदे को जो कि छुप के सब देख रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है कैप्टन क्या इन मास्टर को आपने बुलाया है जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं। कैप्टन बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि हमारी हेल्प कौन कर रहा है, हमें जाके अपने लोगों को बचाना चाहिए। फिर वो अपने लोगों को लेके जाने लगते हैं। जब गार्ड उनका पीछा करने के लिए भाग रहे होते तभी वहाँ पे आग लग जाती है। यहाँ पे मैजिक ऑफ गोल्ड को यूज किया गया है, साथ ही मैजिक ऑफ कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है। यहाँ पे फ्लेम्स की पावर को भी यूज किया गया है, साथ ही यहाँ पे हिप्नोटाइजिंग की पावर को भी यूज किया गया है। आखिर तियांदा एयरलाइंस के पास में इतने सारे मास्टर्स कब आ गए। आगे हम देखते तियांदा एयरलाइंस के बंदे भाग के दूर आ गए होते हैं। कैप्टन बोल रहे होते मेरा नाम है झैंग ली और मैं जियांगनान ब्रांच का ओनर हूँ, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को बचाने के लिए। लिनान बोल रहा होता आपके शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सभी लोग हीरोज हो जो कि यहाँ पे लोगों के भले के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो। हर एक अच्छे इंसान का दुश्मन है यहाँ के ऑफिशियल्स जो कि बुरा काम करते हैं। झैंगली बोल रहा होता है कि आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत हो तो हम आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आएंगे, भले आपकी हेल्प करने के लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देने पड़े, हम जरूर अपनी जान देंगे। वही लिना ने अपना रूप बदल लिया होता है। लिनान बोल रहा होता है जो मिस चेंकी वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है, उन्हीं की वजह से मैंने आप लोग की जान बचाई है। झैंगली खुश होते हुए बोल रहा होता है इसका मतलब आप मिस चेंकी को जानते हैं। लिनान सोच रहा होता है मैं चेंकी को काफी तरीके से जानता हूँ। लिनान बोल रहा होता है मुझे पता नहीं कि वैसे मिस चेंकी अभी कहाँ पे है। झैंगली बोल रहा होता है मिस चेंकी हमसे बड़ी ऑफिशियल्स है,
इसी वजह से हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ पे होंगी, लेकिन मुझे पता कि आखिर वो 1 महीने बाद में कहाँ पे होंगी। लिनियन बोल रहा होता है आखिर वो कहाँ होंगी। झेंगली बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये तियांदा एयरलाइंस का टॉप सीक्रेट है। ये झेंगली आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों के जान का सवाल है। लेकिन अगर आप हमारे तियांदा एयरलाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। लिनियन बोल रहा होता ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ। वैसे आपको पता है मैंने वैसे बहुत सारे लोगों को मार रखा जो कि बुरा काम करते हैं। भले ही मैंने आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर रखा, लेकिन मैं ये काम बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ। लिनियन बोल रहा होता मैं ज्वाइनिंग पे आप लोगों को गिफ्ट भी दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हुए लिनियन बहुत सारे बंदों को लेके आ गया होता है। झेंगली बोल रहा होता है तो जिंगान सिटी की झेंग फैमिली है, यहाँ पे प्रीफेक्ट भी है, उनके बेटे भी है। फिर झेंगली उसकी पूरी टीम घुटने पे आती है। लिनियन बोल रहा होता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। झेंगली के साइड वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे पेरेंट्स को इसी फुई ने पिटवा पिटवा के मरवा दिया था। मैं अपने रिवेंज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, पर आपकी वजह से ये काम हो गया। झेंगली बोल रहा होता है मेरी सिस्टर की मिसेज झेंग ने काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी, इसी वजह से उसने पानी में कूद के अपनी जान दे दी। मैं यामन पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने मुझे ही मारा और बाद में मुझे अरेस्ट भी कर लिया। अगर मेरी हेल्प तियांदा एयरलाइंस के लोगों ने नहीं करी होती तो मैं पक्का पड़े पड़े उस सेल में मर गया होता। वैसे हमें आज से हीरो का नाम नहीं पता, आखिर आपका नाम क्या है। लिनियन बोल रहा होता है मैं अंधेरी तूफान में रोशनी की चमक हूँ, काले बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज हूँ, गंदे पानी में तैरती हुई मछली हूँ और हर एक बुरे काम करने वाले का सबसे बड़ा डर हूँ। मेरा नाम है नायक। जब एक ऑफिशियल गलत काम कर रहा होता तो उसकी माँ बोलती है गलत काम मत कर, क्योंकि नायक आ जाएगा। जब बुरे ऑफिसर्स के बच्चे नायक का नाम सुनते हैं तो वो रात को सो नहीं पाते, अपनी पैंट गिली कर देते हैं। झेंगली बोल रहा होता है बदर नायक आपका तियांदा एयरलाइंस में स्वागत है। लिनियन बोल रहा होता है वैसे तुम इन लोगों का क्या करोगे जिनको मैं पकड़ के लेके आया हूँ। झेंगली बोल रहा होता है अब तो जिंगान सिटी के लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर इन लोगों को छोड़ना है कि मारना है। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है मुझे कुछ काम है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सीन जो होता है जिंगान सिटी के मोरन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। मोरन फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं बाहर से इतना शोर क्यों आ रहा है। उनका बेटा बताता है कि फादर झेंग फैमिली जो कल गायब हो गई थी आज वो मार्केट में मारी हुई पाई गई। बाहर जितने भी लोग हैं वो सब उनकी मौत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोरन फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं क्या वो तियांदा एयरलाइंस के बंदे थे जिन लोगों ने उनको मारा। बेटा बता रहा होता है पहले उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो मरे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में लोग आते गए उन लोगों को मार मार के मारते गए। वो चारों ही मार्केट में जान की फीक के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी। मोरन फैमिली के हेड बोल रहे होते ये उनकी खुद की गलती है। वैसे हमारे यूअर की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। बेटा बोल रहा होता है यूअर ने काफी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, वो बस अर्थ लेवल के थोड़ा सा ही नीचे पहुंची है। मोरन फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हम लोग हमेशा के लिए यूअर को जिंगा सिटी में नहीं छोड़ सकते। चलो हम लोग एक ट्राई करते हैं और यूअर को बड़ी सिटी दिखाते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को जो कि सिटी घूमते हुए सोच रहा होता है मुझे आगे हर एक चीज को अपने दिमाग में रखना होगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एम्प्रेस को बहुत ज्यादा प्यारा गिफ्ट दूंगा। जो लिनियन होता है वो कंसीलमेंट मैजिक का यूज करते हुए घूम रहा होता है, जिसकी वजह से कोई भी उसको ना देख पाए। तभी वहाँ पे एक लड़की टोकते हुए बोल रही होती है आखिर वहाँ पे कौन है। लिनियन सोच रहा होता है इसके जो सेंसेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास में पक्का से विंड की एबिलिटी होगी। वो लड़की बोल रही होती है तुम कौन हो। लिनियन बोल रहा होता है नर्वस मत हो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो लड़की बोल रही होती है लगता है तुम तियांदा एयरलाइंस से हो और तुम ही ने झेंग फैमिली के सभी लोगों को मार दिया। फिर वो एक ड्रिंक निकालते हुए बोल रही होती है क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे। मेरे पास में जो वाइन है वो 280 सिल्वर टेल की है, अगर तुम्हारे पास में पैसे है तो भी तुम इसे नहीं खरीद सकते क्योंकि ये काफी प्रीशियस वाइन है। लिनियन बोल रहा होता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है ये मुझे मेरी ही कंपनी की वाइन पिला रही है, जो हमारे होंगजी की वाइन है वो 30 से 40 सिल्वर टेल बिकती है कैपिटल में। लगता है इसने वाइन को किसी मिडिल मैन से खरीदी है। कहा से बीच वाले बंदे का काम मैं करता, जिससे मुझे 70 सिल्वर टेल का प्रॉफिट हो जाता। अगर मैं इसे 100,000 भी बेच लेता तो मुझे 17,000 सिल्वर टेल का फायदा हो जाता। लिनियन बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। वो लड़की बोल रही होती है मेरा नाम है मुरोन यू, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। लिनियन बोल रहा होता है मेरा नाम जरूरी नहीं है, वैसे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम इंपेरियल कॉन्कुबाइन हो। मुरोन बोल रही होती है नहीं मैं आंसर नहीं करूंगी। तभी लिनियन अपने पास में बहुत ज्यादा महंगी वाइन निकालता है। लिनियन बोल रहा होता है मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि इंपेरियल कॉन्कुबाइन का नाम क्या है, उसके बदले मैं तुम्हें ये वाइन दूंगा। मुरोन वाइन के लालच में बोलती है जो इंपेरियल कॉन्कुबाइन है उनका नाम है मुरोन मिंजू, वैसे तुम्हें क्यों पूछ रहे हो। लेकिन तभी वो फील करते हैं कि लिनियन यहाँ से जा चुका है। वही मुरोन यू सोच रही होती है आखिर तियांदा एयरलाइंस के बंदे मेरे आंट में इतना इंटरेस्टेड क्यों लग रहे थे। सीन चेंज होता है माइंस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वर्कर्स खुदाई कर रहे होते हैं। वही जो लिनियन होता है वो माइंस की एनर्जी को सोख रहा होता है। लिनियन सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, मेरी जो गोल्डन बॉडी मैजिक है वो काफी इंप्रूव हो रही है। तभी लिनियन के साइड में एक स्पेयर आता है और एक बंदा बोल रहा होता है आखिर कौन कमीना मैं मिनरल्स को चुराने के लिए आ गया। तभी लिनियन उस अटैक को डॉच कर लेता है। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे जिस बंदे ने स्पेयर को फेंका है वो अर्थ लेवल के पीक पे है। तभी जो अर्थ लेवल का बंदा होता है वो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते।
तभी लिनियन अपने कंसीलर मैजिक का यूज करते हुए गायब हो जाता है। जब वो अर्थ लेवल के बंदे अटैक कर रहे होते हैं तो बोल रहे होता है कि यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा। लगता है ये फिर से वही कमीने हैं जो कि छुपने की एबिलिटी को जानते हैं। लिनियन सोच रहा होता है मैंने बहुत सारी मिलिट्री बुक्स को पढ़ रखा है, तुम लोगों से कैसे बचना है मुझे पता है। तभी हम देते लिनियन के पीछे फिर से वो गार्ड पड़ जाता है। गार्ड बोल रहा होता तुम लोग बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हो रही यहाँ पे रुकने की, तुम एक बार रुके यहाँ पे देख लो। हाँ देते लिनियन दूसरी बार आता है, फिर तीसरी बार आता है चोरी करने के लिए। वो गार्ड बोल रहा होता तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। ऐसे ही करके लिनियन बहुत बार आता है चोरी करने के लिए। जो गार्ड होता है वो बहुत थक गया होता है। गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो रुक के दिखाओ, आखिर तुम बार बार छुप क्यों जा रहे हो, अगर तुम मेरे हाथ में आ गए तो मैं तुम्हारी टांगे को तोड़ दूंगा। लिनियन सोच रहा होता है मैं बिना छुए तुम्हें मार सकता हूँ। सीन चेंज होता है, एम्प्रेस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एक गार्ड एम्प्रेस के लिए खाना लेके आई होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है नहीं मुझे खाना ही नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी हुई। बाकी मैट बोल रही होती है एम्प्रेस ने पहले भी खाना नहीं खाया था, अभी भी वो बहुत ही कम खाना खा रही है। कह दो नहीं कि हमारे एम्प्रेस को भी डिप्रेशन हो गया हो, सच में तो काफी ज्यादा बुरा है। सीन चेंज होता है, लिनियन के घर का सीन दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए बाइशुआंग आ रखी होती है। बाइशुआंग बोल रही होती है बदल लिनियन वापस आ गए। लिनियन बोल रहा होता मुझे तो वापस आना ही था, जल्दी ही कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। आगे जो लिनियन होता है वो पैलेस आ गया होता है। एम्प्रेस लिनियन को देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस मैं आपके लिए कुछ पेस्ट्रीज और गिफ्ट लेके आया हूँ, लेकिन जो एम्प्रेस होती है वो सिर्फ लिनियन को घूरे जा रही होती है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस क्या हुआ, आप क्या सोच रही है। एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे भूख लगी है, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास में क्या है। लिनियन के दिए हुए केक को टेस्ट करते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है ये बिल्कुल उसी केक की तरह है जो कि मेरे घर के बाहर वाली शॉप पे मिला करता था। लिनियन सोच रहा होता है ये उसी शॉप का है जो कि आपके घर के बाहर है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस मैं आपके लिए एक और गिफ्ट लेके आया हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है कैसा गिफ्ट। लिनियन बोलता है अपनी आंखें बंद करिए। एम्प्रेस बोल रही होती है आखिर ऐसा कौन सा गिफ्ट है जिसकी वजह से मुझे अपनी आंखों को बंद करना होगा। लिनियन बोल रहा होता है किनवान अपना काम स्टार्ट करो। तभी किनवान अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए एम्प्रेस को जिंगान सिटी दिखाने लगती है। एम्प्रेस एक नाव में होती है और जिंगान सिटी को घूम रही होती है। वही अपनी एबिलिटी को काफी देर तक यूज करने की वजह से किनवान काफी ज्यादा थक गई होती है। किनवान बोल रही होती है मैंने काफी देर तक मेहनत करी है, इसी वजह से मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। लिनियन बोल रहा होता तुम्हें कितने पैसे चाहिए। किनवान बोल रही होती है कम से कम 100 सिल्वर टेल और। थोड़ी देर बाद में एम्प्रेस अपनी आंखें खोलती है। एम्प्रेस बोल रही होती है आखिर तुमने ये कैसे किया। लिनियन बोल रहा होता है ये मिस किनवान की एबिलिटी है, मैंने इनसे कहा था आपके लिए करने के लिए, लेकिन हाँ ये कभी जिंगान सिटी गई नहीं है, अगर इन्होंने कुछ गलत इमेजिन कर लिया हो तो इसके लिए माफ करिएगा। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यह आज तक का बेस्ट गिफ्ट था जो कि मुझे आज तक किसी ने भी नहीं दिया है। एम्प्रेस और लिनियन को बात करते हुए देख के बाइशुआंग सोच रही होती है शायद से एम्प्रेस को लिनियन से प्यार हो गया है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।